मुझे एक बात बताओ, ये इंटरव्यू से पहले एंजाइटी है ना, सबको होती है। मेरे कैंपस में मुझे भी हुई थी, आपके साथ भी हुआ होगा। कैसे मैनेज कैसे किया है ना? एक गिलास मैंने पानी पिया, भगवान को याद किया, क्या किया ऐसा? तो थोड़ा सा टेंशन तो होता है, लेकिन जब फिर वो फाइनल कंफर्मेशन आता है वो थोड़ी सी अलग ही फीलिंग हो जाती है अंदर से। So how was your overall experience with us from classes to campus placement program? Okay. In situation based questions में सबसे ज्यादा किस टॉपिक को यस। होंडा कार ने कवर किया? से फॉर एग्जांपल रिटर्न्स, आईटीसी, सप्लाई, क्या टॉपिक को सबसे ज्यादा टच किया? मतलब एक चीज तो पता चली है कि अटेम्प्ट्स की वैल्यू तो है, शॉर्टलिस्टिंग पे एक्चुअली, क्योंकि Shortest. How was the feeling after Delhi campus? Because it was very much sure on the social media कि कैंपस खराब हुआ है, और एक्चुअली में पीएसयू आई ही नहीं इस बार दिल्ली कैंपस में। जो कंपनीज आई वो भी बहुत थोड़े लोगों को लेके गई। तो जब दिल्ली कैंपस से खाली हाथ लौटे थे तो कैसी फीलिंग आ रही? सो हाय, आज हमारे साथ मोहक अजमेरा हैं। इज अ स्टार डीसीसीएन और अभी इन्होंने होंडा कार्स में प्लेसमेंट लिया है। जून 2025 में इन्होंने अपना सीएमए क्रैक किया। और द सरप्राइजिंग फैक्ट, ये होंडा कार्स 9 लाख पर एनम के ऊपर इनको मिली है जयपुर कैंपस से। सो बहुत लोग हमेशा सरप्राइज होते हैं कि क्या जयपुर कैंपस से भी जॉब लगती है सीएमएस की? बिल्कुल लगती है। और जो डेस्टिनेशन है, मीन्स जो लोकेशन है जॉब की, वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आई थिंक 250 किलोमीटर के अंदर अंदर ही इनकी लोकेशन है, जहां पे इनको अभी लोकेट किया है, प्लेस किया है कंपनी ने। तो बहुत सारी बातें करते हैं मोहक के साथ। सो वेलकम मोहक, हाउ आर यू टुडे? आई एम फाइन, वेरी गुड। ओके, सो सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स आपको आपके सीएमए के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और साथ में आपके होंडा कार्स में प्लेस होने के लिए। तो मोहक, आपने डीसीसी कब ज्वाइन किया था? मैंने डीसीसी इंटर के अंदर ज्वाइन किया था। ओके। हाँ। सो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंटर फाइनल एंड देन कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम। सो मोहन, जब आपने सीएमए फाइनल आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, आपने प्लेसमेंट प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो कौन सा कैंपस आपने चूज किया था सबसे पहले? मैंने दिल्ली कैंपस चूज किया था। ओके। और दिल्ली कैंपस में आपके पास कौन कौन सी शॉर्टलिस्टिंग थी दिल्ली कैंपस? तो मेरे पास एक तो एचसीएल टेक की थी और सन फार्मा की थी। एचसीएल टेक और सन फार्मा थी। तो हाँ। वहां पे कैसा एक्सपीरियंस रहा दिल्ली कैंपस हम ओवरऑल अगर अपन स्पेसिफिक कंपनी पे जाएं तो एचसीएल टेक के अंदर सबसे पहले जीडी था जो कि मेरा क्लियर हुआ था। में? उसके ओके। बाद टेक्निकल राउंड था। टेक्निकल राउंड थोड़ा लंबा गया था, उसके अंदर एक आध सवाल का जवाब नहीं दिया था तो मुझे डाउट नहीं था कि हम्म। होगा नहीं होगा, ऊपर नीचे था। तो हम्म। उसमें हुआ भी नहीं, खैर। और सन फार्मा का इंटरव्यू भी मेरा अच्छा गया था, मतलब उसमें मुझे कॉन्फिडेंस था कि हो जाना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जवाब मैंने अच्छे से दिया था। वो पूरा कॉस्टिंग पे था एक्चुअली। तो अच्छा, पर नहीं बट हुआ। उसमें तो किसी का भी नहीं हुआ एक्चुअली। हाँ, सन फार्मा दिल्ली कैंपस से ब्लैंक हैंड गई थी, किसी को भी नहीं लेके गई। हाँ। ठीक है। ओके। और सो हाउ वाज द फीलिंग आफ्टर दिल्ली कैंपस? बिकॉज इट वाज वेरी मच श्योर ऑन द सोशल मीडिया कि कैंपस खराब हुआ है, और एक्चुअली में पीएसयू आई ही नहीं इस बार दिल्ली कैंपस में। जो कंपनीज आई वो भी बहुत थोड़े लोगों को लेके गई। तो जब दिल्ली कैंपस से खाली हाथ लौटे थे तो कैसी फीलिंग आ रही? थोड़ा बहुत तो था, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। क्योंकि एक बार कैंपस से अगर हो जाता है तो वो बहुत आसान रास्ता होता है अपने लिए, अब नहीं होता तो फिर वो लंबा जाता है, और तो क्या तो और ऐसा अनसर्टेनिटी सी लगती है कि पता नहीं कब मिलेगी जॉब, 2 महीने वेट करूंगा या 6 महीने वेट करूंगा। ओके। हाँ। तो क्या उसके पहले आप जयपुर कैंपस के बारे में जानते थे? मैम यस, मुझे इतना तो पता था कि दिल्ली कैंपस से नहीं होगा तो जयपुर में होगा, बट उसमें फिर एक डिफरेंस थोड़ा पैकेज पे आ जाता है, और क्योंकि कंपनीज कौन सी आएंगी, पैकेज को हाँ, कितना देंगी? अगर हाँ पिछले साल के हिसाब से अपन देखें तो 3 या 4 ही कंपनीज थी। हालांकि इस हाँ। बार तो बिल्कुल ही टोटली अलग आ गई, तो वो थोड़ा हाँ। सा कोई राइट। लास्ट ईयर तो 6.5 से ज्यादा पैकेज किसी को दिया ही नहीं था। बट इस बार जो है वो अच्छी कंपनीज आई, होंडा कार आई, इट्स अ बिग ब्रांड। तो फिर कितनी तारीख को आपके पास जयपुर कैंपस से मेल आया? एग्जैक्टली डेट तो नहीं पता, बट बिटवीन 21st टू सॉरी 11th टू 15-16 के अराउंड मेल आया था कि सिलेक्शन, यू हैव बीन सिलेक्टेड, और शॉर्टलिस्ट। आपने होंडा कार को ज्वाइनिंग कब से मिली आपको? विद इन 5 to 6 days 21st of November को थी। तो मतलब है ना, ऐसे बिल्कुल 360 डिग्री टर्न हो गई लाइफ ना। हाँ, वो सीएमए पता का नहीं रिजल्ट चला। आने से लेके दिल्ली कैंपस से खाली हाथ आने से लेके जयपुर कैंपस से मेल, एंड 21 तारीख को आपने ज्वाइन ही कर लिया। एंड आई वुड सजेस्ट जितने भी कैंडिडेट्स थे, जो लोग भी प्लेस हुए हैं, अर्लीस्ट ज्वाइनिंग यू हैड। ओके। इससे जल्दी ज्वाइनिंग किसी को भी नहीं मिली। एवरीवन इज वेटिंग कि हम जाएं, काम करें, ताकि पहली सैलरी हमारे हाथ में आए। तो वो कहते हैं ना, मीटर स्टार्ट हो गया आपका। तो आपने 21 तारीख से ज्वाइनिंग कर ली। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वहां, कभी वहां पे? एग्जैक्ट लोकेशन प्लांट उनका टपूपड़ा के अंदर है, जो कि
अप्रोक्सीमेट अपन देखें, मेरे घर से 212-13 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा। तो ठीक है। हाँ, भिवाड़ी के आगे है मतलब वो। ओके, और क्या प्रोफाइल क्या मिला है वहां पे? तो मुझे जीएसटी कंप्लायंस के ऊपर मिला है, इनडायरेक्ट ओके, टैक्स प्रॉपर। जीएसटी कंप्लायंस मिला है। और अगर मैं बात करूं कि आपके मतलब जयपुर कैंपस के एक्सपीरियंस की, तो कितने राउंड में आपका इंटरव्यू खत्म हुआ? ऐसे देखा जाए तो मैम, सबसे पहले तो टेक्निकल राउंड हुआ, उसके बाद एचआर हुआ, उसके बाद एक वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी राउंड था, उसके ओके, बाद हुआ था। तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे? जैसे जैसे कि मैंने बताया, पूरा जीएसटी के ऊपर था, तो जीएसटी ही पढ़ना था। तो ऐसे देखे तो मतलब जो बेसिक रिटर्न होती है उसके बारे में पूछा, 1 3 और जैसे 9, और फिर प्रॉपर आईटीसी, और थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत तो क्या, मतलब बहुत ज्यादा ही, मतलब केस स्टडीज बना के ओके, पूछे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? हाँ, ओके, इन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा किस सिचुएशन टॉपिक को बेस्ड, यस। होंडा कार ने कवर किया? से फॉर एग्जांपल रिटर्न्स, आईटीसी, सप्लाई, क्या टॉपिक को सबसे ज्यादा टच किया होगा? सप्लाई सबसे ज्यादा तो ऐसे तो स्पेसिफिक नहीं है, सबको इक्वल ही वेटेज है, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, रिटर्न्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे रिटर्न्स के अंदर अपन देखें तो जैसे 2A और 2AB में क्या डिफरेंस होता है, और अच्छा। जैसे आईटीसी में तो जो भी इंपॉर्टेंट होता है पूरा ही, मतलब पूरा ही इंपॉर्टेंट है, तो वो मतलब स्पेसिफिकली पूरा ही पूछा था। क्योंकि ऐसा भी होता है ना, बिकॉज आईटीसी इज वेरी मच इंडस्ट्री रेलेवेंट थिंग। वो रूटीन बेसिस में इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर इंडस्ट्री काम करती है, या जिन लोगों को कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके लेके जाते हैं उनको भी आईटीसी के ऊपर बहुत काम करना होता है। तो ये एक बड़ा फोकस एरिया होता है इंडस्ट्री का कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पता है या नहीं। और एचआर राउंड में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? एचआर राउंड के अंदर तो जैसे सीए क्यों नहीं किया, सीए में क्यों किया, ये एक्चुअली हर एक राउंड के अंदर ये क्वेश्चन तो रिपीटेटिव ही था मेरे साथ। और उसके मतलब अलावा, एचसीएल में भी पूछा, सन फार्मा में भी पूछा, और यहाँ भी पूछा? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जो इसके अंदर 3 राउंड्स हुए थे उसके अंदर ये सब ओके। क्वेश्चन। ओके, अच्छा, ठीक है। ओके, और सो एचआर राउंड में इसके अलावा क्या था? मतलब वाई सीएमए नॉट सीए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फैमिली बैकग्राउंड, इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जहां पे आप थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो और आपको लगा कि नहीं यार ये तो मैं नहीं जवाब दे पा रहा हूँ? नहीं मैम, ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं था, बाकी डीसीसी ने बहुत कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से प्रोवाइड कर रखा था मटेरियल, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या ओके, नहीं पढ़ना, तो वो सब तो उसी के अंदर से होगा। बाकी तो ऐसे देखे तो इतना कुछ नहीं था बाकी। पढ़ मतलब के हो तो, गया। अच्छा, हाँ। ऐसा मतलब अभी मुझे आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि जब तक हम इंटरव्यू देने नहीं बैठते तब तक हमको लगता है कि पहाड़ है ये, है ना? और जब हम इंटरव्यू देके सेलेक्ट हो जाते हैं तो पता लगता है कि ये तो छोटा सा चूहा था जो पहाड़ के नीचे से कहीं से निकल गया। ऐसा लगता है क्या? तो थोड़ा सा टेंशन तो होता है, लेकिन जब फिर वो फाइनल कंफर्मेशन आता है वो थोड़ी सी अलग ही फीलिंग हो जाती है, हाँ, अंदर से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये इंटरव्यू से पहले एंजाइटी है ना, सबको होती है, मेरे कैंपस में मुझे भी हुई थी, आपके साथ भी हुई हुआ होगा। कैसे मैनेज कैसे किया, है ना? एक गिलास पानी पिया, भगवान को याद किया, क्या किया ऐसा? ऐसे मैनेज में तो कुछ नहीं, मुझे इतना पता था कि मतलब मैंने जितना पढ़ना था वो तो पढ़ लिया, अब उसके अलावा कुछ पूछता है तो बात अलग है। तो मैंने मेरी तरफ से तो पूरे एफर्ट डाले थे, तो ऐसे तो कुछ नहीं था। अब बीच में भी अगर कुछ भूला तो बात अलग हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, सो हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद द डीसीसी फ्रॉम इंटर फाइनल टू प्लेसमेंट प्रोग्राम? मैम, योर वॉइस इज अ बिट नॉट, आई थिंक माय इंटरनेट इज नॉट वर्किंग। यस मैम, नाउ इट इज। So how was your overall experience with us from classes to campus placement program? हम अगर देखें तो जैसे मैंने तो इंटर से ही ज्वाइन कर लिया था, इंटर से ही प्रॉपर क्लासेस वगैरह सब कुछ था, जिसकी वजह से सब फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए। और वो उस कंटेंट और नोट्स वगैरह, आप क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हो, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है पढ़ाई के हिसाब से। और बाकी जो अपने टीचर्स वगैरह हैं वो भी बहुत अच्छे हैं पढ़ाने के अंदर। और बाकी पूरा एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एकदम वेल मैनेज्ड था सब कुछ वैसे। एक बात मुझे बताओ कि जब है ना, आई वांट एन ऑनेस्ट रिव्यू हियर। जब आप सीएमए कर लेते हो और आपको प्लेसमेंट प्रोग्राम को चूज करना होता है, है ना? सो हम हमेशा ये देखते हैं कि द मेजोरिटी ऑफ पीपल वी आर हैविंग फ्रॉम दी पैन इंडिया बेसिस, नॉट फ्रॉम जयपुर बेसिस। आपके भी अगर बैच में होंगे तो हम दो तीन लोग ही जयपुर से होते हैं, बाकी जितने भी लोग होते हैं आपने देखा कोई उड़ीसा से ज्वाइन करता है, कोई कोलकाता, पुणे से, रांची से, बहुत अलग अलग जगह से ज्वाइन करते हैं। सो व्हाट वाज योर टेक एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग फ्रॉम वेयर यू शुड टेक द कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम? मैम एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, मेरे को ज़्यादा आइडिया था नहीं इस चीज़ के बारे में कि कैंपस और कौन कौन करवाता है। अच्छा। और मतलब एक दो जनों से बात हुई थी, अब वो सारे लोग कहीं और से करे, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम इसकी, मैं सोचा कि अब मैं हाबड़ तोबड़ी में कुछ गड़बड़ करूँ, इससे बढ़िया ये अपने पास जो है उससे ही कर लो ना, मतलब समझ रहे हो। मतलब मुझे भरोसा तो था ही, अब मुझे मतलब वो बात आ जाती है ना कि मतलब किसी से पूछूं पहले कि उसने कैसा करा है, क्या रिजल्ट्स थे, तो मुझे उसका भी आइडिया नहीं था। और दिक्कत ये थी कि उनकी जो डेट्स थी वो थोड़ी सी मतलब पास में थी, तो मुझे जल्दी से करना था कि मेरे को किधर जाना चाहिए, उधर या इधर।
तो मैंने हार्वर्ड तो भी दिखाई नहीं और फिर मैंने इधर ही ज्वाइन कर लिया। तो है ना, आपने बहुत ज्यादा सोचा नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग यूज नहीं किया, आपने बोला जहाँ जा रहे हैं ना उसी रास्ते पे चलते जाते, दैट इज हाँ बेटर। वही। चलिए, हार्वर्ड और तो। ठीक है, वैसे भी अंत भला तो सब भला। एंड होंडा कार्स में पहली जॉब, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग डील। हमेशा सीएमए कैंडिडेट के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया सीएमए, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आपने होंडा कार जैसे ब्रांड नेम के साथ अपनी पहल अपना करियर स्टार्ट किया, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जब आप काम करते हैं। और जीएसटी जैसा प्रोफाइल, इट्स अ वेरी गुड प्रोफाइल, बहुत डिमांड है इंडस्ट्री में। अच्छा, एक मुझे चीज बताइए कि मुझे आज भी याद है कि जब फाइनल के रिजल्ट के बाद वी कॉल्ड यू ऑल पीपल फॉर द अवार्ड सेरेमनी, तब देयर वाज अ कंफ्यूजन विद यू कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पास हूं या मैं मल्टीपल अटेम्प्ट वाला हूं, एंड व्हाट वाज योर लर्निंग दैट प्लेस? उसमें मतलब एक चीज तो पता चली है कि अटेम्प्ट्स की वैल्यू तो है शॉर्ट है, लिस्टिंग पे, एक्चुअली, बिल्कुल। क्योंकि शॉर्ट। शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है अटेम्प्ट पे। लेकिन मतलब यही है कि मतलब अपन को कोशिश तो यही करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले, क्योंकि अटेम्प्ट अगर जाता है ना तो पैकेज देखो थोड़ा सा कम तो होगा, ये वेरी तो करता है, बिल्कुल करता है, थोड़ा सा होगा, लेकिन बिल्कुल कोशिश फिर करता भी है। यही रखनी है कि अपन को फर्स्ट में निकाले उसको। और यही था। कंपनी का कॉल आए इसके लिए जरूरी होता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लें। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो ठीक है, फिर ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी। अभिष कोटियान है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी जॉब मिली भी है अगर उनके मल्टीपल अटेम्प्ट हैं। बट कोशिश करें फर्स्ट अटेम्प्ट में, अच्छी कंपनी से आपको शॉर्टलिस्टिंग आएगी। और आपने फाइनल कितने अटेम्प्ट में पास किया था? सिंगल ग्रुप इन अ वन सिटिंग, राइट? वन ग्रुप इन अ वन सिटिंग। नो मैम, तो दो। आपको याद है इसके पहले आप ऐसा मानते थे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट नहीं हूँ? मैम ऐसा पहले मतलब मुझे लगता था कि अगर अपन बोथ ग्रुप नहीं एक कर बार में देते हैं। तो मतलब थोड़ा सा शॉर्ट लिस्टिंग में मुझे डाउट था कि आए या ना आए, और फिर वो थोड़ा मेरा मिथ था जो कि दूर हो गया। बट हाँ, मतलब और भी बहुत सारे लोग जो इस कन्वर्सेशन को सुनेंगे, सो बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि एक हम बोथ ग्रुप एक बार में देंगे तभी हम फर्स्ट अटेम्प्ट कहलाएंगे। ऐसा नहीं है, आप सिंगल सिंगल ग्रुप भी अगर एक एक बार में निकालते हैं देन ऑल्सो यू आर कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट। और अगर मैं, बिकॉज पीएसयूज तो सबसे पहले रैंक होल्डर्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, अदरवाइज जैसे मोहक आप फर्स्ट अटेम्प्ट थे, तो जितनी भी अच्छी कंपनीज आई थी उन्होंने आपको शॉर्टलिस्ट यही किया था। ही था। एंड शॉर्टलिस्टिंग के बाद द गेम इज इन योर हैंड, आप वहां पे कैसा परफॉर्म। हाँ, ये तो रहता ही है। उसके बाद तो यही है कि आप वहां पे कैसा परफॉर्म करते हैं। चलिए, सो कितने, मतलब अभी पहली सैलरी ड्रॉ नहीं करी है ना? 21 नवंबर से आपने ज्वाइन किया था, है तो अभी तो राइट? नहीं। तो 20। हाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। और अच्छे से काम करिए, अच्छा काम सीखिए। और फिंगर्स क्रॉस कि जैसा आप सोचते हैं 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स डाउन द लाइन, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके करियर में आपको मिले। थैंक यू सो मच, गुड लक। थैंक यू मैम।